तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन चुनाव की जो सरगर्मियां हैं कहीं ना कहीं शुरू हो गई हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे महेश कश्यप जी है, आपको बुंदेलखंड प्रभारी बनाया गया है। आज जो उनकी यात्रा थी उसका यहाँ पे समापन हुआ। समापन के साथ आपने यहाँ पे कुछ बीएसपी से अपना पद छोड़कर सपा में शामिल हुए। यहाँ पे वो चेहरे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो सप्पू जी हैं, इनको सांसद प्रतिनिधि बनाया गया। और हमारे साथ यात्रा के जो प्रभारी है मैं उनसे बात करूँगा। सर, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यक की, आदि आबादी की बात कर रही है, उस पीडीए की जनगणना के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हम लोगों की सरकार बनेगी तो पीडीए परिवार में आने वाले सभी वर्गों की हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। और लोगों के बीच में जाके जब लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा हमसे कि जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो हमें उसकी आबादी के अनुसार हमारा हक अधिकार मिल जाएगा। इस पीडीए यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े और पीडीए परिवार से जुड़कर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में साथ और सहयोग प्रदान करें। नेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपकी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, किसी भी सरकार की अगर मैं बात कर लूँ तो आखिरकार ये जाति गण जो समीकरण है आखिर ये कब समाप्त होंगे? भाजपा कहती है कि हम मोमनन, जैसे सपा कहती है कि नहीं मोमनन समारे हैं, भाजपा कहती है, तो आखिरकार ये जनता कब तक इस तरह से नेताओं के इन झूठे वादों में, जबकि आप देखते हैं हर जगह अमन शांति है, अमन चैन है, तो आखिर ये इस तरह के क्या कारण है कि जिसमें ये आपसी मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, अमन और चैन कहाँ है? जहाँ एक तरफ नफ़रत की बात फैलाकर, नफ़रत फैलाकर पूरे देश के अंदर जो माहौल बना जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश के अंदर जहाँ अमन और शांति थी वहीं लोग बाग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। और यदि हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐतराज़ क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है इसमें? जब हमारे लोग, पीडीए के लोग एक चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं सदन में, जहां एक तरफ हम लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया कि 56 एसडीएम एक ही समाज के बन गए। कहाँ है वो सही तथ्य जब नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी, तब हम लोगों ने कहा कि हम जा रहे हैं लोगों के बीच में। और जब लोग जाति गणना के लिए तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कि सरकार कोई भी हो उन्हें कराना पड़ेगी। और आज की सरकार तो ये अंधी बहरी हो गई है, ना उनको जातियों में दिख रहा है। आज बताइए, इसी राठ में किस तरीके से एक वर्ग के लोग खुलेआम हत्या करके कह रहे हैं कि आपका बेटा वहाँ जानवर खा रहे हैं। अगर यही सरकार समाजवादी पार्टी की होती तो कौन सा आरोप नहीं लगते? माननीय अखिलेश यादव की फ़ोटो लगा के टीवी चैनल वाले चला रहे होते। आज हैसियत है किसी की? कोई कह सकता है कि इतनी बुरी स्थिति खड़ी कर दी है? और जहां लोग एक बात, जाति छूट नहीं सकता है। ये जाति जिस देश में हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग अपने बच्चे का भी संबंध करने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि वो उस समाज का, किस समाज का है कि नहीं है। तो जब जाति बहुत ज़रूरी है और उसकी जनगणना हो जाए तो कम से कम ये आरोप लगना तो बंद हो जाएगा समाजवादी पार्टी के ऊपर कि साहब आप एक ही वर्ग के लोगों की सुन रहे हैं। और आपने देखा कि पहले हम लोगों ने जिस तरीके से सब समाजों को साथ में लेकर, आज हम लोग पीडीए ऐसे ही नहीं जीत गया। हम लोग आज 43 सीटें जीते हैं गठबंधन में उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट की, तो पीडीए के हिसाब से जीते हैं। पीडीए के लोगों को भरोसा है, अखिलेश यादव को भरोसा है, समाजवादी पार्टी